सभी को नमस्कार। आज हम साखियाँ एवं शब्द में भाग 2 जिसमें जो है शब्द का हम अध्ययन करेंगे, शब्द को पढ़ेंगे। तो शब्द का क्या अर्थ होता है ये समझते हैं। शब्द जो है संतों की अनुभूति कहलाती है। क्या कहलाती है? संतों ने जो भी अनुभव किया है और अनुभव करने के बाद जो उन्हें अनुभूति प्राप्त हुई है और उस अनुभूति को उन्होंने जब शब्दों में लिखा है तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया? शब्द नाम दिया। तो यानी कि संतों की अनुभूति क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह शब्द होता है, यानी शब्द को ही शब्द कहा गया है। काव्य में जो है शब्द को पद कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़े होंगे, सूरदास के पद पढ़े होंगे, है ना, मीराबाई के पद पढ़े होंगे। तो ये क्या है? वो पद है, एक प्रकार का छंद होता है। ये एक प्रकार का जो है जिसमें जो है जो कवि होते हैं वे अपनी रचनाएं लिखते हैं। ठीक है, तो काव्य में जो है शब्द को पद कहते हैं। ठीक है ना, यानी पद, सूरदास के तो पद हैं, मीराबाई के पद हैं, कबीरदास के भी पद हैं, लेकिन वहां पे इनको पद नाम नहीं दे करके उन्होंने क्या नाम दिया? उसको शब्द नाम दिया। ठीक है, तो पहला शब्द है मौकों कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसकी लय जो बनेगी वो इस तरह बनेगी कि मौकों कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरत ही मिलियो, पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में। तो इसका क्या भाव है? इस शब्द में जो कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रचलित विश्वास हैं, यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो क्या विश्वास रखा हुआ है लोगों ने, जो मन में विश्वास रखा है कि ईश्वर को हम इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उन विश्वासों का जो है कबीरदास जी ने क्या किया है? खंडन किया है, उन विश्वासों को झूठा ठहराया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी? कह रहे हैं ईश्वर का मानना है कि मौकों कहाँ ढूंढे बंदे, कि हे व्यक्ति, हे मनुष्य, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास, मैं तो कहाँ हूँ कि मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवल अर्थात मंदिर, ना तो मैं देवल में हूँ यानी ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, और ना ही काबा में, और ना ही कैलाश में हूँ। ना काबे कैलाश में। काबा मैंने आपको बताया था मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा है। ठीक है, कैलाश यानी जो हमारा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो ना तो मैं काबा में हूँ और ना ही कैलाश में हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ, जो आजकल जो है धार्मिक विश्वासों का जो सहारा लेते हैं लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए, ना मैं उन क्रिया कर्म में नहीं हूँ। यानी धार्मिक जो आडंबर हैं उनका जो है विरोध किया है कबीरदास जी ने। हैं, कह रहे हैं कि मैं किसी भी क्रियाकर्म में नहीं हूँ, न ही योग में और न ही वैराग में। यानी लोग क्या करते हैं? योग साधना करते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, वैराग धारण कर देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। ठीक है, मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ कि मैं न योग साधना से प्राप्त हो सकता हूँ और न ही सन्यासी बनने से प्राप्त हो सकता हूँ। कह रहे हैं कि खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो। अगर मनुष्य जो है मुझे तुरंत खोज लेगा, मतलब अगर सच्चे मन से खोजेगा तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा। और कितनी जल्दी मिल जाऊंगा? पल भर में, पल भर की तलाश में ही मैं मनुष्य को प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों, हे भाई साधुओं, कि सुनो कि मैं जो हूँ कहाँ हूँ? सब श्वासों की श्वास में हूँ। यानी मैं कहाँ हूँ? हर मनुष्य के भीतर निवास करता हूँ, हर मनुष्य के भीतर निहित हूँ। यानी हर मनुष्य के भीतर कौन निवास करता है? ईश्वर निवास करता है। हर मनुष्य की श्वासों में समाहित है हमारे प्रभु। तो ये जो है कह रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो भावार्थ है वो ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि लोग भगवान की तलाश में मंदिर, मस्जिद, मजार और तीर्थ स्थानों पर बेकार भटकते हैं। पूजा पाठ या तंत्र मंत्र सिर्फ आडंबर हैं,
इनसे ईश्वर नहीं मिलते हैं। भगवान तो हर व्यक्ति की हर सांस में बसते हैं। जरूरत है उन्हें सही ढंग से खोजने की। जो सही तरीके से ध्यान लगाकर ईश्वर को खोजता है उसे वे तुरंत मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस पद शब्द का जो आशय है वह यह है कि ईश्वर जो है कण कण में बसा हुआ है। ठीक है, हर जगह ईश्वर बसा हुआ है। ठीक है, आगे दूसरा शब्द है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, इति चित्त की द्वैथून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परिघर उपरी, कुपुत्ति का भांडा फूटा, जोग जुगति काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम कीना। ठीक है, तो इस शब्द में जो है कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके दो अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यानी उसके प्रतीक शब्द यहाँ पे हैं। तो वो क्या कौन कौन से हैं शब्द व उनके प्रतीक ये हैं, जिसमें जो है ज्ञान व आंधी एक ही रूप में प्रयुक्त हुआ है। ब्रह्म और टाटी कौन है कि जो हमारे जो बांस के जो खंभे होते हैं, जो है लेंटर जब हमारे छत पड़ती है तो उन छत को टिकाने के लिए जो है लकड़ी के बांस के डंडे होते हैं, उसको टाटी कहते हैं। माया के लिए बंधन, स्वार्थ खंबे, मोह के लिए बलिंडा, लालसा के लिए छत, कुबुद्धि के लिए भांडा, कपट के लिए कूड़ा। ठीक है, कूड़ा के लिए कपट, और झोपड़ी और काया ये एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए। तो समझते हैं इसका भाव कि संतो भाई, कबीरदास जी कह रहे हैं इसमें जो है इस शब्द में कबीर जी ने ज्ञान की महत्ता को बताया कि ज्ञान कितना महत्व है, और ज्ञान जब किसी को प्राप्त होता है तो उससे क्या क्या नष्ट हो जाता है, क्या क्या विकार दूर हो जाते हैं। तो देखो क्या है कि क्या संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कबीरदास जी कह रहे हैं संतों, हे सज्जनों, हे भाइयों मेरे, कि आई ज्ञान की आंधी रे, कि जब जो है ज्ञान की आंधी आती है, तो यहाँ पे मैंने बोला ना ज्ञान और आंधी, तो आप इस चीज को इसको समझने के पहले एक छोटी सी बात मेरी समझ लीजिए कि जब जो है आंधी आती है तो जो आंधी आने से क्या होता है कि जितने भी कमजोर चीजें होती हैं, यानी जो हल्की चीजें होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है आंधी के साथ क्या होती है, उड़ जाती हैं। ठीक है, जो कमजोर होती हैं वो क्या होती है आंधी में उड़ जाती हैं। ठीक है ना, तो यही चीज यहाँ पे वो आंधी के आने से क्या क्या उड़ रहा है और ज्ञान के आने से क्या क्या दूर हो रहा है, ये सब चीजें यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो संतो भाई आई ज्ञान की आंधी है, कि ज्ञान रूपी आंधी आग आती है जब, तो क्या क्या होता है कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, तो जो हमारे मन में जो भ्रम होता है, यानी जो जो झोपड़ी की क्या होती है टाटी होती है, यानी जो बांस के खंबे होते हैं, वे उड़ जाते हैं। कि माया रहे ना बांधी, हमारे मन में जो माया है वो बंधी हुई नहीं रहती है, वो क्या हो जाती है, वो खुल जाती है। यानी जो टाटी होती है, वो टाटी जो है, जो खंबे होते हैं बांस के खंबे, वो खुल जाते हैं, वो जो है उड़ जाते हैं, बंधी भी नहीं रहती। यानी माया और भ्रम जो है हमारे मन में बंधे हुए नहीं रहते हैं, वो दोनों उड़ जाते हैं। हिति चित्त की द्वै थूनी गिरानी। ठीक है, थूनी का अर्थ क्या होता है, खंबे, खंबा बोलते हैं। थूनी किसको बोलते हैं, खंबे को बोलते हैं। तो यहाँ पे द्वै थूनी यानी दो खंबे गिरने की बात कही गई है। और दो खंबे हमारे मन में कौन कौन से हैं, हिति और चित्त, यानी हमारे मन में जो हित रूपी, जो हमारे स्वार्थ रूपी जो हमारे मन में भरा हुआ है, हमारे प्रति जो हम जो है अपने स्वार्थ के लिए देखते रहते हैं, तो वो दो जो खंबे हैं वे क्या है, गिर जाते हैं। और मोह बलिंडा टूटा, जो हमारे मन में जो क्या है, मोह है, वो क्या है, वो जो मोह का जो बलिंडा है, ठीक है, जो ऊपर जो है, वो जो छत होती है झोपड़ी में, जो ऊपर छत होती है, छप्पर बोलते हैं, वो जो है क्या होती है, वो गिर जाती है, वो टूट जाता है। ठीक है, मोह का जो बलिंडा होता है, जिसने हमारे मन को जो है पूरा ढक रखा होता है, वो जो है टूट जाता है। जैसे झोपड़ी की जब जो खंबे गिर जाते हैं, खंबे उड़ जाएंगे तो हैं, ठीक है, वो बंधी भी नहीं रहेंगी, खंबे सारे गिर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो ऊपर छत होती है वो जो क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी। इसी तरह से जब ज्ञान आती है तो हमारे भ्रम, माया और हमारे मन के जो स्वार्थ है, मोह है, वो सब गिर जाता है, टूट जाता है, भ्रम दूर हो जाता है। ठीक है, तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, तृष्णा यानी जो तृष्णा हमारे मन में भरी हुई है, ठीक है, वो क्या है, छान करके जो है परिघर ऊपरी जो है, वो जो है वो ऊपर ही रह जाता है, यानी वो हमारे मन में
तृष्णा हमारे मन में नहीं आ पाती है। ठीक है, कुबुद्धि का भांडा फूटा, कि जब जो है आंधी आती है तो भांडे भी फूटते हैं, भांडा यानी जो बर्तन होते हैं वो भी फूटते हैं। ठीक है, और वो जब ज्ञान आती है तो कुबुद्धि क्या हो जाती है कि दूर हो जाती है, कुबुद्धि फूट जाती है, यानी कुबुद्धि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, जोग जुगति काया का निक्स्या। अब क्या है, जब आंधी आती है तो बचता कौन है कि जोग जुगति काया का निक्स्या, कि जिसने जो है योग युगति से, ठीक है, अच्छे कर्मों से, जिसने अच्छे कर्म किए रहते हैं, जो है इन सब चीज़ों से दूर होता है, यानी जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ रहता है, वो जिसने जो है जिनको ज्ञान होता है तो वो क्या करता है, अपने घर को जो है अच्छे से बांध करके रखता है, मजबूत बना करके रखता है। तो क्या होता है, तो उसको जो है कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, हरि की गति जब जानी, कि जो है जब भगवान की गति जब हम जान लेते हैं, यानी जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो जो है कुछ भी जो है मतलब उसको कुछ भी जो है विकार उत्पन्न, उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना, कि आंधी पीछे, जब आंधी आती है तो आंधी आने के बाद जो है जब पीछे जो है जो जल बूठा, यानी जब जो क्या होता है कि आंधी के आने से जब जो है जल बूट, यानी आंधी के बाद जब बारिश होती है तो उससे क्या होता है, प्रेम हरिजन भीना, यानी प्रेम जो है हरि के मन में जो है क्या होता है, हमें जो है प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, आंधी के बाद जो है क्या होता है, जब बारिश आती है तो उससे क्या हो जाता है, हम हरि की जो है प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पंक्ति छूट गई है, निर्च चुवे ना पानी, यानी जब आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना, इसके बीच में एक लाइन छूट गई है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीना, की आंधी के बाद जब जल बरसता है तो क्या होता है, ईश्वर की जो है प्रेम हरिजन भीना, यानी जो है हमारे मन में जो है ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये किस प्रकार है कि जब कहे कबीर भाने के प्रगटे उदित भया तम कीना, कि जब जो है जब सूर्य जो है किसी के मन में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो उदित भया तम कीना, यानी उदित होने पर तो जो क्या हो जाता है, तम यानी अंधकार रूपी जो अंधेरा, अंधकार रूपी जो हमारे मन में जो है अहंकार रूपी जो अंधकार है, अहंकार रूपी जो अंधेरा है, वो क्या हो जाता है, खीन, यानी वो दूर हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से जो है सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जो है ज्ञान की प्राप्ति पर हमारे मन में जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अहंकार, मोह, माया, जो भ्रम है और अपने स्वार्थ है, तृष्णा है, इन सब को दूर करके क्या हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति जब होती है तो ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। ठीक है, इसका जो भावार्थ है वो यह है कि इस शब्द में कबीर ने ज्ञान की आंधी से होने वाले बदलावों के बारे में बताया है। कवि का कहना है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की दीवार टूट जाती है और मोह माया के बंधन खुल जाते हैं। ज्ञान के प्रभाव से आत्मचित्त के खंभे गिर जाते हैं और मोह की शैतीर टूट जाती है। हमारे ऊपर से तृष्णा की छत हट जाती है और सभी भांडे फूट जाते हैं। मतलब हमारे ऊपर पड़े आडंबरों के पर्दे क्या होते हैं, हट जाते हैं। जब हमें ईश्वर का ज्ञान मिलता है तो मन का सारा मैल निकल जाता है। आंधी के बाद जो बारिश होती है उसके हर बूंद में क्या होता है, हरि का प्रेम समाया होता है। ठीक है, जैसे सूर्य के निकलते ही अंधेरा भाग जाता है, उसी तरह ज्ञान के आने से क्या होती है, सारी दुविधा मिट जाती है, सारे विकार दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो भावार्थ था ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कोई भी समस्या होगी तो आप मुझसे संपर्क करें।